Hello and welcome to all my dear students. Students, today we are going to start chemical thermodynamics and later on we'll study energetics. So students, without wasting time, let's start. दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का कि थर्मोडायनेमिक्स जो थर्मोडायनेमिक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो बेटा थर्मो का मतलब होता है, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं रूटीन लाइफ में भी ये वर्ड पढ़ा है थर्मो। थर्मो का मतलब होता है बेटा यहाँ पे हीट, या फिर थर्मो का मतलब हम कर सकते हैं एनर्जी, और डायनेमिक का मतलब हम कर सकते हैं मोशन और फ्लो। सो हीट, मोशन, एनर्जी मोशन और हीट फ्लो ऑफ हीट एंड एनर्जी फ्लो, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो है हम साइंस के दो ब्रांच के अंदर स्पेशली पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर हम ओनली थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक वर्ड की अगर हम बात करें, तो थर्मोडायनेमिक डील्स विद एनर्जी चेंजेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। बट हमें यहां पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तो बेटा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है केमिकल चेंजेस जो होते हैं, ओके, एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। अगर ये पढ़ेंगे हम तो इसको हम बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है थर्मोडायनेमिक का मतलब एनर्जी चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, बोथ प्रोसेस। बट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है दोस्तों? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है इट इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ केमिकल प्रोसेसेस ओनली। यहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस के अंदर जो एनर्जी चेंजेस की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स अगेन मैंने जैसे आपको बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हम साइंस के दोनों ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। बट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, ओके, उसके अंदर जो एनर्जी का चेंज है केमिकल प्रोसेसेस के अंदर, उसके लिए अगर हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स हम यहाँ पे थ्योरेटिकली, ठीक है, बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो मार्क्स तो आएंगे, ये तो फायदा है ही। बट इंडस्ट्री के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, केमिस्ट जो होता है, वो थर्मोडायनेमिक का स्टडी क्यों करता है? उससे क्या पता चलेगा? थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने से क्या पता चलेगा? तो सबसे पहला एडवांटेज है बेटा थर्मोडायनेमिक्स का, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक का स्टडी करने से पता चलेगा। अगेन मैं रिपीट करता हूं, वेदर द रिएक्शन विल अकर ऑन इट्स ओन और नॉट, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अगेन वेदर द रिएक्शन विल अकर ऑन इट्स ओन और नॉट, रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं होगा। सो इसको हम बोलते हैं बेटा स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कम ऑन, थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे रिएक्शन होगा या नहीं, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट या केमिस्ट को पता चल गया तो वो एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट कर देगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने से हमें जो एनर्जी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसके जो लॉज है थर्मोडायनेमिकल, वो सब हमें पता चलेंगे। सो आफ्टर स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स विल एबल टू आंसर अबाउट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, zeroth law, first law, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. Fine. So यहाँ पे मैंने एडवांटेज लिस्ट किए हुए बेटा। It gives information about thermodynamic laws, helps us to predict whether a given chemical reaction will take place or not under a given condition. It gives us information about various energy changes. Yes. केमिकल प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंज होता है उसके बारे में यहाँ हमें पता चलेगा। एंड यहाँ पे लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या नहीं बता पाएगा। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी रिएक्शन का
स्पॉन्टेनिटी पता चल गया कि रिएक्शन होगा कि नहीं, तो उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे कि कितने टाइम में, कितने समय में, ओके, कितना समय ये लेगा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता। डज नॉट टेल अस अबाउट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट नहीं बता पाता, एक्सटेंट कितना है वो नहीं बता पाता। और दूसरा यहां पे थर्मोडायनेमिक जो है इट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, जायंट सिस्टम जो है उसमें डील करता है, बट नॉट विद माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, है ना, बहुत ही छोटा सिस्टम है माइक्रोस्कोपिक, उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स यहां पे वर्क नहीं करता। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा है डील्स विद द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा ऑफ मैटर इन बल्क, but does not tell us anything about the individual properties of atom or molecules। यहाँ पे individual property जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल, वो थर्मोडायनेमिक नहीं बता पाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जानना है तो फिजिकल केमिस्ट्री का और एक जो ब्रांच है और एक चैप्टर मैं बोलूंगा हमारे स्टडी के अंदर जो है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन जानना है, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, ऑर्डर फाइंड करना है हमें, तो हमें जो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमारे अंदर और एक ब्रांच अगर मैं बात करूं स्टडी के अंदर, तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। और अगर बेटा हमें ये जानना है कि रिएक्शन होगा बट कितना परसेंटेज होगा, 10% होगा, 20% होगा, 50% होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अगर हमें जानना है बेटा, सो वी नीड टू स्टडी अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जानना है तो इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन जानना है बेटा तो हमें पढ़ना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स। तो 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें। सिंस ये 12th का चैप्टर नहीं है तो इसको हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 ऑफ द चैप्टर, दैट इज सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स एंड देन विल स्टार्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म्स है वो पढ़ते हैं दोस्तों। कुछ टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिकल टर्म्स जो पढ़ने बहुत जरूरी है ताकि चैप्टर को हम अच्छे से ब्रीफ कर सकें, चैप्टर को अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है समझने के लिए। सिस्टम क्या है, से फॉर एग्जांपल हम लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एसिड और बेस को मैंने मिक्स कर दिया, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड और बेस, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, जो यूनिवर्स से पूरा आइसोलेटेड है। आ रहा समझ में आपको कि यहाँ पे ये प्रैक्टिकल रूम है सपोज, ठीक है, और यहाँ से बाहर, रूम के बाहर भी कुछ भी हो रहा है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम रिजल्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसका हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। सो स्पेसिफिक पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम, ओके, विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर जो हो रहा है वो सिस्टम हो गया। सपोज ये क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, है ना, और क्लासरूम के अंदर बच्चों को मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं सिस्टम, ठीक है, तो मैं और स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज मिलके जो बनेगा दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और क्लासरूम के बाहर जो भी है उसको हम बोलेंगे बेटा सराउंडिंग। आ रहे समझ में? कम ऑन अगेन, मैं हूं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये पूरा जो बन गया ये एक सिस्टम है, इसको हम सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम बनाया गया है। क्लासरूम के बाहर कुछ भी हो रहा है तो क्लासरूम के बाहर जो है वो सराउंडिंग है, और क्लासरूम या क्लोज क्लासरूम है, समझ लो ये यहाँ पे वॉल्स हैं और यहाँ पे डोर है, तो ये जो वॉल्स और डोर है दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। कम ऑन, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा उसको हम बोलेंगे बेटा बाउंड्री। तो वॉल्स एंड डोर ऑफ क्लासरूम बिहेव्स एज अ बाउंड्री। स्टूडेंट्स एंड सर, फैकल्टी,
ये जो पूरा है ये है एक सिस्टम, उसके बाहर क्लासरूम के बाहर जो भी है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज यूनिवर्स इन केमिकल थर्मोडायनेमिकल टर्म्स। तो सिस्टम यहाँ पे मैंने बेटा यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। सिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स और स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ come on the matter which is under experimental investigation, जिस पे हम बेटा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, that is called system। और सराउंडिंग क्या है? the rest part of the universe excluding the system is called surrounding। क्लासरूम के बाहर जो भी है, टेस्ट ट्यूब के बाहर जो भी है, that is called surrounding। टेस्ट ट्यूब जो है that is called boundary, है ना? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। और यूनिवर्स का मतलब है क्लासरूम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो जो बाउंड्री है बेटा, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करते हैं, कम ऑन, बाउंड्री का काम है टू सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। टेस्ट ट्यूब जो है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, क्योंकि वो एसिड बेस जो अंदर इन्वेस्टिगेट हो रहा है या फिर कोई भी केमिकल्स जो मैंने मिक्स किए हुए हैं और सराउंडिंग उसको सेपरेट कर रहा है टेस्ट ट्यूब, इसीलिए टेस्ट ट्यूब को हम बेटा बोलेंगे बाउंड्री। सो एनीथिंग व्हिच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। बड़ा सिंपल है ये। और बाउंड्री के यहाँ पे लिखे हैं मैंने टाइप्स बेटा। सबसे पहला टाइप है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। यस, ठीक है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, हिट कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल है, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि आप कोई भी वेसल के अंदर पानी को गर्म कर रहे हो, कोई भी बर्तन के अंदर पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, बर्नर से या गैस से, ठीक है। तो आपने वो बर्नर का नॉब जो है वो बंद कर दिया, तो पानी गर्म होना बंद हो गया। तो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ये जो बर्तन है जिसके अंदर पानी आपका गर्म हो रहा था, वो पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। वाई? क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि इट इज कंडक्टर ऑफ हीट। वो जो भी मेटल है, मेटल का जो भी आपका यूटेंसिल है, ठीक है, वो क्या है? इट इज हीट कंडक्टर। तो इसलिए क्या हो रहा है, सराउंडिंग और सिस्टम दोनों में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड कंडक्टर। और थर्मस फ्लास्क की बात करें, थर्मस की बात करें अगर हम, तो थर्मस के अंदर अगर हम सर्टेन टाइम की अगर बात करें, 8-10 घंटे की बात करें, तो उसके अंदर चाय जो है वो गर्म रहती है। सो ये हीट कंडक्ट नहीं करता, नॉन कंडक्टर। बट आफ्टर सम टाइम 2-3 दिन बाद अगर आप देखोगे अगेन चाय ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम थर्मस फ्लास्क जो है वो हीट कंडक्ट नहीं करती। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये आपको समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे 2 तरह की बाउंड्री मैंने लिखी है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। चलिए, रिजिड और नॉन रिजिड, रिजिड और नॉन रिजिड सिंपल है, सो सिंपल। देखो ये क्लासरूम के अंदर ये जो वॉल्स हैं, है ना, ये वॉल्स हैं, कम ऑन, इसको मैं अगर कॉम्प्रेस करूंगा तो ये एक्सपांड नहीं होंगे, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मैं ओनली वॉल्स की बात कर रहा हूँ। वॉल्स ना तो मैं यहाँ पे एक्सपांड कर सकता हूँ, ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो दैट इज रिजिड बाउंड्री। नॉन रिजिड, ये रिजिड बाउंड्री का एग्जांपल होगा, है ना। रिजिड का मतलब यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। नॉन रिजिड का मतलब बलून ले लो, बलून के अंदर, है ना, ओके, आपने एयर फिल कर दी, उसके बाद जितना ज़्यादा एयर फिल करोगे उतना बलून जो है वो ज़्यादा एयर ऑक्यूपाई करेगा। तो बलून जो है, ठीक है, रबर का बलून जो है वो बाउंड्री हुआ, उसके अंदर एयर है वो सिस्टम हुआ, उसके बाहर जो है एटमॉस्फेयर वो सराउंडिंग हुआ, तो वो नॉन रिजिड हुआ। आ रहा समझ में? नॉन रिजिड कि वो एक्सपांड भी हो सकता है, जितना अंदर हवा अंदर ऐड होगी, एयर अंदर ऐड होगी, उतना वो बलून, है ना, क्या होगा, एक्सपांड होगा उसका बाउंड्री, और जितना कम अंदर हवा होगी उतना वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये नॉन रिजिड है, आप चेंज कर सकते हो, दैट इज नॉन रिजिड। चलिए, रियल इमेजिनरी, बड़ा ही सिंपल है। बीकर के अंदर, कम ऑन, ये बीकर है और ये क्या है बेटा, ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, बीकर के अंदर क्या है, ये पानी है? नहीं, ये बहता हुआ पानी है ना। क्या है ये? दिस इज
फ्लोइंग वाटर, ठीक है। ये है बेटा लिक्विड H2O मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये जो आपने जहां तक ये सरफेस फील किया हुआ है, ये आप इमेजिन कर रहे हो, ये इमेजिनरी बाउंड्री हुई। नाउ आप पूछोगे सर क्यों इमेजिनरी हुई? बेटा इसलिए ये इमेजिनरी हुई क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो एयर तो है ही, तो ये तो आप इमेजिन कर रहे हो कि ये बाउंड्री है, इसीलिए ये जो पानी जहां तक आपने फील किया है बीकर के अंदर, दैट इज कॉल्ड इमेजिन किया हुआ है, इमेजिनरी बाउंड्री। वैसे तो यहाँ पे एयर भी तो है ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, यही बाउंड्री, तो ये इमेजिन किया आपने, यहाँ तक पानी है, दैट इज इमेजिनरी। और रियल बाउंड्री ये रही, देखो ये है रियल बाउंड्री, ये हम देख सकते हैं, और ये सच में ये है, ये जो वॉल्स ऑफ बीकर है दैट इज रियल बाउंड्री। आई होप समझ में आ गया होगा। कंडक्ट करेगा तो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, रियल, इमेजिनरी, रिजिड, नॉन रिजिड बाउंड्री। तो ये बाउंड्री के टाइप्स हो गए। नाउ टाइप ऑफ सिस्टम देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, चलिए शुरू करते हैं। बेटा टाइप ऑफ सिस्टम जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, मेनली 3 तरह के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम है बेटा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम समझ लो, ये बीकर है जिसमें पानी है, ठीक है, आप यहाँ से बर्नर से इसको हिट कर रहे हो। इसको अगर आप हिट करोगे तो क्या होगा, ये लिक्विड जो वाटर है धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ही जाएगा, मतलब ये वाटर वेपर्स जो है ये बनेंगे, है ना, और ये तो एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ये ओपन बाउंड्री है, यहाँ पे आपने सरफेस को कवर नहीं किया हुआ है, तो ये पानी एक्सचेंज हो रहा है, देखो सराउंडिंग के साथ, है ना, और हीट भी तो एक्सचेंज हो रही है। अब बर्नर यहाँ से बीकर में जो बर्नर नीचे से यहाँ से हिट कर रहे हो, इसको आप बंद कर दोगे तो पानी वापस, तो थोड़ा बहुत जो पानी था जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो पानी वापस से ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। सो वेयर देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। कम ऑन, चेंज एनर्जी एंड मैटर, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ, क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में अगर मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। एंड द बाउंड्री इज नीदर सील्ड नॉर इंसुलेटेड। सील बाउंड्री तो है नहीं, ये तो ओपन है, ओके, नॉर इंसुलेटेड, नहीं इंसुलेशन नहीं किया, बीकर है, इजीली हीट ट्रांसफर कर सकता है, सिंपल। कॉफी इन ओपन ग्लास, हॉट वाटर इन ओपन ग्लास, एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, यस, जो भी हैं, ठीक है, लिविंग जो भी थिंग्स हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल्स वगैरह, क्लासरूम जो है, अर्थ जो है, दैट इज ओपन सिस्टम वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, बोथ दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। सो सिंपल। नाउ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब है बेटा कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। यहाँ पे क्लोज सिस्टम का मतलब है सिंपल, किसी एग्जांपल के अंदर अगर मैं इस सरफेस को मैं यहाँ से अगर मैं कवर करूँ, इसको अगर हम कवर करते हैं तो क्या होगा, देखो आपने कवर कर लिया, तो ये गैस तो यस ये गैस तो फॉर्म होगा, वेपर्स तो बनेंगे, बट आप देख सकते हो सिंस सरफेस यहाँ पे कवर है तो मैटर यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। यहाँ जो वेपर्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, तो कम ऑन वेपर्स वापस लिक्विड बन जाएंगे। आपने देखा होगा हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है, पानी गर्म करते हैं जब यहाँ पे सरफेस जिससे हमने कवर करा है, आप आफ्टर सम टाइम देखोगे वो सरफेस, ये सरफेस को आप उठा के देखोगे तो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स होंगे, है ना, तो वो ड्रॉपलेट्स जो हैं, वो वेपर्स जो है, वापस क्या बन रहा है, वापस वो लिक्विड वाटर, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वापस वो। तो इसका मतलब यहाँ पे धीरे धीरे लिक्विड गैस और गैस लिक्विड बना जा रहा है, पर यहाँ पे जो लिक्विड है, जो मैटर है, वो एस्केप नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता। क्लोज सिस्टम जो होते हैं, कम ऑन, क्लोज सिस्टम जो होते हैं, यहाँ पे दे कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, आप इसको बंद कर दोगे, बीकर को, सॉरी बर्नर को बंद कर दोगे, तो यहाँ पे हीट जो है वापस से पानी जो है ठंडा हो जाएगा। तो यस, हीट ट्रांसफर हुआ बट पानी बाहर नहीं गया, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्लोज लूप है, क्लोज सिस्टम है। कॉफी का एग्जांपल ले लो, क्लोज वेसल है ना, ग्लोइंग बल्ब जो है, ट्यूबलाइट है, सैटेलाइट इन ऑर्बिट, दे ऑल आर
एग्जांपल्स ऑफ क्लोज्ड सिस्टम एंड लास्ट इज आइसोलेटेड। देखो आइसोलेट वर्ड का मतलब ही सिंपल है। आइसोलेट मतलब वो पूरे समझ लो यूनिवर्स से आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही मैटर होगा ना ही हीट होगा, है ना। लिखा है देखो मैंने यहाँ पे, neither energy nor matter can be exchanged, that is called isolated system। आइसोलेट कर दिया मैंने, ठीक है। बाउंड्री सील्ड एंड इंसुलेटेड, बाउंड्री सील्ड है, इंसुलेटेड भी है ताकि हीट भी एक्सचेंज ना हो, मैटर भी एक्सचेंज ना हो, इसलिए सील है। और यहाँ पे इसका एग्जांपल है यूनिवर्स, ठीक है, सब कांस्टेंट है यहाँ पे। और कॉफी इन थर्मस फ्लास्क, बट ये आफ्टर सम टाइम, कॉफी इन थर्मस फ्लास्क जो है आफ्टर सम टाइम इट बिहेव्स एज अ क्लोज सिस्टम, क्योंकि 2-3 दिन बाद तो चाय ठंडी होनी है, 2-3 दिन तक चाय गर्म नहीं रहेगी थर्मस फ्लास्क के अंदर। तो ये बेटा हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले सिस्टम क्या है, तो पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, एक्सेप्ट सिस्टम जो भी है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग और सिस्टम दोनों मिला के यूनिवर्स बनता है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए बाउंड्री होता है। बाउंड्री जनरली कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग है, रियल इमेजिनरी है, रिजिड नॉन रिजिड है। सिस्टम जो है 3 टाइप के हैं, ओपन जिसमें एनर्जी और हीट दोनों एक्सचेंज होगा, जिसमें दोनों एक्सचेंज नहीं होगा वो है आइसोलेटेड, और जिसमें है ना हीट हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, बट यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा हर एक लेक्चर आपको फॉलो करना है, क्लास नोट्स बनाने हैं, यही स्क्रीनशॉट लेके क्लास नोट्स बनाने हैं, और मैं क्वेश्चंस भी है ना लेक्चर के साथ साथ अब धीरे धीरे अपलोड करूंगा जैसे कंटेंट थर्मोडायनेमिक्स का आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैक्सिमम आपको लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स तक शेयर करो वीडियो को, और कुछ भी डाउट हो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस लेक्चर। थैंक यू।